Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter The Shoemaker from Newest to Advanced Class 8. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पार्ट 2 को हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहां पर पार्ट 1 में हमने छोड़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम लोग पार्ट 2 को शुरू करें, मैं थोड़ा सा पार्ट 1 को इंटरलिंक करना चाहूंगा। तो पार्ट 1 के एंड में हमने पढ़ा था कि कैसे वो जो शू मेकर है वो मिस्टर डिफार्ज और मिस्टर लॉरी को बताता है कि जब वो जेल में था, जब वो कैद था, तब उसने छुट्टी मांगी थी ताकि वो अपने आप को शू मेकिंग का जो स्किल है, जो हुनर है, वो सिखा सके। और वो बताता है कि कैसे एक लंबे समय के बाद और काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद उसे ये हुनर आता है और तब से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जूते बना रहा है। अब हम लोग पार्ट 2 को शुरू कर सकते हैं। As he held out his hand for the shoe that had been taken from him, अब जैसे ही वो शू मेकर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है ताकि वह जूता ले सके, जो कि मिस्टर लॉरी ने उससे ले लिया है। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि मिस्टर लॉरी ने वो जूता उससे ले लिया था ताकि वो उसको देख सके और उस जूते के बारे में बता सके। तो ये शू मेकर वापस अपना हाथ बढ़ाता है ताकि मिस्टर लॉरी से वो अपना जूता ले सके। स्टिल लुकिंग स्टेडफास्टली इन हिज फेस, और जब शू मेकर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है वो जूता मिस्टर लॉरी से लेने के लिए, तब भी वो लगातार मिस्टर लॉरी के चेहरे की तरफ घूरे जा रहा है। तभी मिस्टर लॉरी कहते हैं, मॉसियर मैनेट, डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी? मिस्टर मैनेट, आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं? अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मिस्टर मैनेट हैं कौन। तो जो हमारा शू मेकर है, उसी का नाम है मिस्टर मैनेट और मोज़िया मैनेट। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये दुनिया से दूर रहा है, काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहा है, तो ये जो शू मेकर है वो अपना नाम तक भूल गया है। इसलिए इस स्टोरी में पहली बार इस शू मेकर के नाम को यहाँ पर मेंशन किया गया है, मिस्टर मैनेट। तो उस शू मेकर जिसका नाम अब हमें पता चल गया, मिस्टर मैनेट, उससे मिस्टर लॉरी पूछते हैं कि क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं? द शू ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। अब इस बात को सुनकर उस शू मेकर के हाथ से वो जो जूता है वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। एंड ही सैट लुकिंग फिक्सली एट द क्वेश्चनर, और वो वहीं पर बैठे बैठे बड़े ही हैरानी से सवाल पूछने वाले उस क्वेश्चनर मतलब मिस्टर लॉरी की तरफ देखने लगता है। Monsieur Manet, Mr. Lorry laid his hand upon Defarge's arm. Do you remember nothing of this man? Look at him. Look at me. तभी मिस्टर लॉरी क्या करते हैं, वो कहते हैं मिस्टर मैनेट, और इतना कह के मिस्टर लॉरी अपना हाथ जो है वो डिफार्ज के कंधों पे रखते हैं, उसके आर्म्स पे रखते हैं और कहते हैं कि क्या आपको इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है? मिस्टर मैनेट, आप बड़े ही ध्यान से इस आदमी को देखिए। मिस्टर मैनेट, आप मुझे देखिए। इज़ देयर नो ओल्ड बैंकर? क्या आपको मुझ में कोई पुराना बैंकर नज़र नहीं आ रहा है? नो ओल्ड बिज़नेस? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों ने पहले कोई एक साथ बिज़नेस किया हो? नो ओल्ड सर्वेंट? क्या आपको इस डिफार्ज में कोई पुराना नौकर नहीं दिख रहा है? नो ओल्ड टाइम राइज़िंग इन योर माइंड, मॉन्सिeur मैनेट? और क्या आपके दिमाग में मिस्टर मैनेट कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुरानी चीज़ नहीं आ रही है? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? ये बार-बार सवाल जो है मिस्टर लॉरी, मिस्टर मैनेट मतलब शूमेकर से पूछ रहे हैं। As the shoemaker sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, अब इस समय शूमेकर क्या कर रहा है? तो वो वहीं बैठा हुआ है और बड़े ही हैरानी से बारी-बारी से कभी मिस्टर लॉरी की तरफ घूर रहा होता है, कभी मिस्टर डिफार्ज को देख रहा होता है। तभी क्या होता है, some long obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. तभी क्या होता है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक लंबे समय पहले उसके दिमाग से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके दिमाग से पूरी तरीके से निकल गई थी। और उसके ऊपर ये जो काली बादल
काले बादल जो छाए हुए थे, जो कि उसकी सारी चीज़ें, सारी यादें जो धुंधली हो गई थी, उन काले बादलों को चीरते हुए कुछ यादें जो हैं, कुछ मेमोरीज़ जो हैं, वो उसके दिमाग में आती हैं। जब वो काफ़ी गहराई से सोच रहा होता है, काफ़ी हार्ड थिंक कर रहा होता है, तभी उसके माथे पर कुछ लकीरें भी दिखती हैं। जैसे कि कोई इंसान जब काफ़ी ज़ोर से सोच रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, तो उसके माथे पर कुछ लकीरें, हमें कुछ लाइन्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मैनेट जो हमारा शूमेकर है, वो अपने दिमाग पर ज़ोर डाल रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी जो कि उन काली बदलियों को चीरते हुए और उनसे अपना रास्ता बनाते हुए उसके दिमाग में आती हैं। दे वर ओवर क्लाउडेड अगेन, और जो भी चीजें उसके दिमाग में आई थी, जो भी चीजें उसको याद आई थी, वो एक बार फिर से कहीं ओवर क्लाउडेड हो जाता है, एक बार फिर से कहीं धुंधला सा हो जाता है। दे वर फेंटर, और उसकी यादें, उसको चीजें याद तो आती हैं लेकिन फिर वो कमजोर हो जाती हैं। दे वर गॉन, और फिर तुरंत उसके दिमाग से निकल भी जाती हैं। बट दे हैड बीन देयर, लेकिन वो जो भी चीजें उसे याद आई थी, वो कभी ना कभी उसके दिमाग में जरूर थी। And so, exactly was the expression repeated on the fair young face of her who had crept along the wall to a point where she could see him. और आपको याद होगा कि मिस्टर लॉरी जब अंदर आए थे उस गैरेट में, तो उन्होंने वहीं पर दरवाजे पर उस शू मेकर मिस्टर मैनेट की बेटी, जिसका नाम लूसी है, उसको वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन इस बीच में लूसी जो है वो धीरे धीरे दीवार से होते हुए, रेंगते हुए, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है, जहाँ से वो अपने फ़ादर को देख पा रही है। और जब वो अपने फ़ादर को देखती है, तो बिल्कुल इसी तरह के एक्सप्रेशंस जो कि उसके फ़ादर के चेहरे पे चल रहे थे, उस जवान, खूबसूरत महिला जिसका नाम लूसी है, उसके चेहरे पर भी यही सारे भावनाएँ, यही सारी एक्सप्रेशंस देखने को मिल रही थी। एंड वेयर शी नाउ स्टूड लुकिंग एट हिम, और अब जहां पर वो खड़ी थी, वहां से वो अपने पिता को साफ साफ देख पा रही थी। विद हैंड्स which at first had been only raised in frightened compassion, और उस लड़की लूसी के वो हाथ जो कि पहले सिर्फ इसलिए उठ गए थे क्योंकि वो अपने पिता को देख करके डर गई थी या बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो अचानक से अपने पिता को देखे, इसलिए शायद उसके हाथ ऊपर उठ गए थे। इफ नॉट इवन टू कीप हिम ऑफ एंड शट आउट द साइट ऑफ हिम। अब ऐसा नहीं था कि शायद वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर अपने आप को अपने पिता से दूर रखना चाहती थी, नहीं। ऐसा लगता था कि वो अचानक से अपने फादर को नहीं देखना चाहती, इसलिए वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेती है। बट विच वर नाउ एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स हिम, लेकिन उसके वही हाथ जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को अपने पिता से छुपाने या कुछ इस तरह से डर से वो उठे हुए थे, अब वही हाथ जो है वो उसके पिता की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रेम्बलिंग विद ईगरनेस टू होल्ड हिज फेस। और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि उसके चेहरे को वो होल्ड कर सके, पकड़ सके, इसलिए उसके हाथ जो थे वो थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। एंड लव इट बैक टू लाइफ एंड होप, वो चाहती थी कि वो अपने फादर के चेहरे को होल्ड करे, पकड़े, उसे प्यार करे, उसे एक जिंदगी दे, उसे एक उम्मीद दे। सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन हर फेस, और यही सारी के सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे चल रहे थे, लूसी के चेहरे पे हमें दिखाई दे रहे थे। डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम इन इट्स प्लेस। वो शूमेकर, मिस्टर मैनेट जहां कहीं पे भी बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक बार फिर से अंधेरा छा गया था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक बार फिर से अपनी दुनिया में खो गए थे। ही लुक्ड एट द टू लेस एंड लेस अटेंटिवली। अब जब शूमेकर दोनों को देख रहे थे, दोनों को मतलब मिस्टर लॉरी को और मिस्टर डिफार्ज को देख रहे थे, तो उन्हें उतना अटेंशन से, उतना ध्यान से नहीं देख रहे थे। एंड हिज आईज इन ग्लूमी एब्स्ट्रैक्शन sought द ग्राउंड एंड लुक्ड अबाउट हिम इन द ओल्ड वे। और उनकी आंखें जो कि अब किसी गहरी सोच में, किसी गहरी धुंधली सोच में खो गई थी, वो बिल्कुल पहले की तरह, उनके पहले के स्टाइल में ही, पहले अपने दोनों तरफ के नीचे के ग्राउंड को, जमीन को, फ्लोर को देखता है, और वो एक बार फिर पहले की तरफ कहीं खो जाते हैं। फाइनली विद अ डीप लॉन्ग साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक, और एक बार फिर से वो एक लंबी सी गहरी सी सांस लेते हैं और अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। Have you recognized have you recognized him, Monsieur? asked Defarge in a whisper.
तभी डिफार जो एक बार फिर से कोशिश करता है मिस्टर मैनेट को चीजें याद दिलाने के लिए, और वो फुसफुसाते हुए कहता है कि मिस्टर, क्या आपने इन्हें पहचाना? क्या आपने मिस्टर लॉरी को पहचाना? यस, फॉर अ मोमेंट। शूमेकर मिस्टर मैनेट कहते हैं कि हाँ, एक लम्हे के लिए मैंने इन्हें पहचाना। एट फर्स्ट आई थॉट इट्स क्वाइट होपलेस। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, शायद मैं इस आदमी को नहीं जानता। बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन, लेकिन अब मुझे कोई शक नहीं है कि मैंने इस इंसान को कहीं ना कहीं देखा है। फॉर अ सिंगल मोमेंट, मुझे एक लम्हे के लिए लगा, द फेस दैट आई वंस न्यू सो वेल, कि ये चेहरा जो है वो कभी ना कभी मैं काफी अच्छे तरीके से जानता था। फिर वो कहते हैं, हश, चुप हो जाओ। लेट अस ड्रॉ फर्दर बैक। हश, चलो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, या चलो इस बात को छोड़ते हैं और फिर चुप हो जाओ। She had moved from the wall of the garret very near to the bench on which he sat. अब लूसी जो है, जो कि पहले गैरेट के दीवार के पास थी, अब वो उस दीवार से हट करके लगभग उस बेंच के पास में आ चुकी है जहां पर वो बैठा हुआ है। There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stooped over his lever. अब ये इंसान मिस्टर मैनेट जो शू मेकर है, वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस है, उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। वो इतना बेखबर है कि एक फिगर, एक इंसान, डज़न्ट मैटर कि वो लड़का है या लड़की है जो कि उसके सामने है, अगर वो चाहता तो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे छू सकता था जब वो एक बार फिर से अपने काम पर जाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन उससे ये भी नहीं होता है। उसकी बेटी जो है उसके बगल में खड़ी है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इट हैपेंड at length that he had the occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. लेकिन आखिरकार ये ऐसा हुआ। आखिरकार उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। एक ऐसा ओकेजन आया, एक ऐसा मौका आया कि जब उसे अपने हाथ में अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने औजार को चेंज करना था और उसे चाकू लेना था, एक शू मेकर नाइफ लेना था, जिससे कि हम लोग लेदर्स को जिससे हम लोग चमड़े को काटते हैं। इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम, और वो जो चाकू था, वो जो शू मेकर नाइफ था, वो उसके दूसरे तरफ पड़ा हुआ था, विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच सी स्टूड। तो जिस साइड में उसकी बेटी लूसी खड़ी थी, उसके अपोजिट साइड में वो चाकू जो है वो पड़ा हुआ था, और वो चाकू इस शू मेकर मिस्टर मैनेट को लेना था ताकि वो अपना काम कर सके। ही हैड टेकन इट अप, उसने उस चाकू को उठा लिया, एंड वॉज स्टूपिंग टू वॉक अगेन, और एक बार फिर से काम करने के लिए नीचे की तरफ झुक रहा था। व्हेन हिज आईज कॉट द स्कर्ट ऑफ अ ड्रेस, तभी उसकी नजरें जो हैं अपनी बेटी लूसी के स्कर्ट पे पड़ती है, उसके ड्रेस पे पड़ती है। ही रेज देम, और फिर वो क्या करता है, अपनी नजरों को ऊपर उठाता है, अपनी आंखों को ऊपर उठाता है, एंड सॉ हर फेस, और उसका चेहरा देखता है। द टू स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड फॉरवर्ड। अब ये जो दोनों दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, जो कि वहां पे देख रहे हैं मिस्टर लॉरी और मिस्टर डिफाज, ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उस शू मेकर के हाथ में एक चाकू था, और इन दोनों को डर लगता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, और वो हो सकता है कि वो उस लड़की लूसी पर, अपनी बेटी पर हमला कर दे। इसलिए ये थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बट सी स्टेड देम विद अ मोशन ऑफ हर हैंड, लेकिन लूसी जो है वो अपना हाथ हिलाकर दोनों को वहीं पर रोक देती है, उन्हें मना कर देती है कि वो आगे न आए। सी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर विद द नाइफ, क्योंकि लूसी को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि उसके फादर जो है वो चाकू से उस पर हमला कर देंगे। दो दे थॉट, हालांकि उनको ऐसा लगा, मिस्टर लॉरी और मिस्टर डिफार्ज को, कि हो सकता है कि शू मेकर उस लड़की पर हमला कर दे, जो कि एक्चुअल में उसकी बेटी है। He stared at her with a fearful look. अब वो जो शू मेकर है, वो काफी डरा और सहमा हुआ, काफी डरी और सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ, लूसी की तरफ देख रहा होता है, उसे घूर रहा होता है। एंड आफ्टर अ while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. और कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि उसके होंठ जो हैं वो कुछ शब्द बना रहे हों, वो कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन उससे कोई भी आवाज बाहर नहीं निकलती है। By degrees, in the pause of his quick and labored breathing, he was heard to say, लेकिन जिस तरीके से वो रुक रुक कर और काफी तेजी से सांस ले रहा था, जिस अजीबो गरीब तरीके से वो ब्रीद कर रहा था, शायद ऐसा लगा कि वो कुछ कह रहा हो। What is this? शायद ऐसा लगा कि वो पूछ रहा हो, What is this? यह क्या है, या यह कौन है? With tears streaming down her face,
She put her two hands to her lips and kissed them to him. अब इस बात को सुन करके कि उसका फादर जो है लूसी को नहीं पहचान रहा, वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके आँखों से आँसू बहने लग जाते हैं। तभी वो अपने दोनों हाथ को उठाती है और अपने होठों से उसे किस करती है और फिर अपने हाथों को उससे किस कराती है। यू आर नॉट द जेलर्स डॉटर। अब जो शूमेकर है, मिस्टर मैनेट, वो कहते हैं, क्या तुम उस जेलर की बेटी हो? सी साइड नो। और लूसी जो है वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं, मैं जेलर की बेटी नहीं हूं। फिर वो कहता है, हु आर यू? तो फिर तुम कौन हो? नॉट yet ट्रस्टिंग द टोन्स ऑफ her वॉइस। अब क्योंकि लूसी को भी अपने टोन पे भरोसा नहीं था कि वो किस तरीके से बात कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई है। सी सैट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम। तो वो उसी बेंच पर अपने पिता के बगल में बैठ जाती है। ही रिक्वाइल्ड। जब लूसी उसके बगल में बैठती है तो वो पीछे की तरफ हटता है। बट सी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म। लेकिन लूसी अपने हाथ को उसके बाजू पर रखती है, अपने पिता के बाजू पर रखती है। अ स्ट्रेंज थ्रिल स्ट्रक हिम व्हेन सी डिड सो। और जब वो ऐसा करती है तो उसे एक अजीब सा झटका लगता है एंड विजिबली पास्ड ओवर हिज फ्रेम। और इस झटके को उसके पूरे के पूरे बॉडी में देखा जा सकता है। ही लेड द नाइफ डाउन सॉफ्टली। वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही सॉफ्टली चाकू को नीचे रख देता है। एज ही सैट स्टेयरिंग एट हर। और वो बैठकर उसे घूरने लग जाता है, उसे देखने लग जाता है। एडवांसिंग हिज हैंड लिटिल बाय लिटिल। और वो अपने हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ही टुक इट अप एंड लुक्ड एट इट। और वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है और उसे देखता है। इन द मिडस्ट ऑफ द एक्शन ही वेंट एस्ट्रे। और वो इतना कर ही रहा होता है और इसी बीच में वो अचानक से फिर कहीं खो जाता है, फिर कहीं भटक जाता है। एंड विद अनदर डीप साई, और एक और गहरी लंबी सांस के बाद, फेल टू वॉक एट हिज शू मेकिंग। और एक बार फिर से वो अपने काम में लग जाता है और जूते बनाने लग जाता है। तो आखिरकार वो अपनी बेटी को यहाँ तक आने पर भी नहीं पहचान पा रहा। और यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।